मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले क्लास में हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुका है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। जैसे आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ा कि जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं वे सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि किसी अणु के अंतिम दो कार्बन परमाणु या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी अणु के अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो एवं शेष कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल C2H4 एथीन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो कार्बन परमाणु है, तो दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होगा और शेष जो कार्बन परमाणु है उसका संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम दो कार्बन परमाणु, यानी कि इसमें सिर्फ दो कार्बन परमाणु ही है, तो इसके लिए अंतिम कार्बन परमाणु यही होगा और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H2, ये होता है एथाइन। एथाइन होता है, इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये किस प्रकार से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगता है, इस चीज़ को आप आगे समझेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन, और एल्काइन आता है। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो ये दो चीज़ें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। इन चीज़ों को आप याद रखें, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड मिलेगा वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये एल्कीन है। अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो एल्कीन का अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो एवं शेष कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, उसे एल्कीन कहते हैं। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन दो शब्दों से मिलकर के बना है, अल्क प्लस इन। अल्क का मतलब नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या का नाम, और इन का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एटम, यानी कि कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। अगर इसका सिंपल फार्मूला की बात करी जाए, सामान्य सूत्र, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n इक्वल ग्रेटर देन 2, यानी कि इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या का दुगुना। कार्बन n तो हाइड्रोजन 2n, तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य सूत्र होगा। और यहाँ पर n का जो वैल्यू आप रखेंगे या तो 2 होना चाहिए या तो 2 से अधिक होना चाहिए। तो ये था एल्कीन। अब इसका हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे, यूपैक नाम किस प्रकार से लिखेंगे और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस प्रकार से बनाएंगे, उन चीज़ों को आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सामान्य सूत्र n
मतलब अल्क नेम, कार्बन परमाणु की संख्या और अणुसूत्र IUPAC नेम, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र। तो इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n इक्वल ग्रेटर देन 2, यानी कि n का वैल्यू 2 होना चाहिए, या तो 2 से अधिक आप रख सकते हैं। अगर हम n का वैल्यू 2 लें तो इसका n अगर हम लोग 2 लें तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C2H4, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से दुगुना होता है, यानी कि कार्बन 2 अगर होगा तो हाइड्रोजन इसका दुगुना 4 हो जाएगा। अगर इसका यूपैक नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 कार्बन है, अल्क नेम 8 प्लस। अब एल्कीन में क्या होता है, अल्क के साथ ईन लगता है, अल्क नेम के साथ ईन लगता है। यहाँ पर देखिए अल्क नेम ईथ है तो इसके साथ ईन लगेगा, क्योंकि एथीन है तो ईन है, इसके लास्ट में क्या है, ईन है, तो यहाँ पर हम लोग ईन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एथीन। इसका संरचना सूत्र जब हम बनाएंगे तो याद रखना है, अंतिम 2 कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे। जिससे यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेगा। इसके साथ इसका सिर्फ आप संयोजकता पूरा कर दीजिए। इस कार्बन का देखिए 2 संयोजकता पूरा है, 1 और 2 बाकी है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। फिर इस कार्बन को आप देख लें, इसका 2 संयोजकता पूरा है, 1 2 बाकी रहा 2, तो 1 यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसका ये संरचना सूत्र होगा। अगर आप इसका युक्ति सूत्र निकालना चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, फिर CH2, तो ये इसका युक्ति सूत्र होगा। कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम 3 लेंगे तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C3H6, दोगुना कार्बन 3 तो हाइड्रोजन इसका दुगुना, एल्कीन में दुगुना होता है, तो C3H6 हो जाएगा इसका अणुसूत्र। इसका यूपैक नाम अल्क नेम सबसे पहले लिखेंगे, तो कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो अल्क नेम प्रोप प्लस प्रोप। अल्क नेम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ईन लगाते हैं। एल्कीन में क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाता है प्रोपीन। जब इसका हम संरचना बनाएंगे तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप लिखें और लास्ट जो कार्बन परमाणु होगा, 2 कार्बन परमाणु, वहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब इसके साथ हाइड्रोजन खुद लग जाएगा। जब आप इसका संयोजकता 4 पूरा कर देंगे सभी कार्बन का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन खुद पूरी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन का संयोजकता 1 पूरा है, बाकी है 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, इसका 1 संयोजकता पूरा है, 2 3 संयोजकता पूरा, बाकी बचा 1, तो 1 हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख लेंगे। अब इस कार्बन को देखिए, इसका 2 संयोजकता पूरा है, 1 और 2, बाकी रहा 2, तो 1 यहाँ हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। अगर आपका मन हो तो इस तरह से भी हाइड्रोजन को आप लगा सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं, या आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, किसी तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाएंगे। अब इसका युक्ति सूत्र लिखेंगे, C का 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो ये इसका युक्ति सूत्र होगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 ले ले तो इसका अणुसूत्र C4H, 4 दूनी 8, दुगुना हो जाएगा हाइड्रोजन, तो इसका यूपैक नेम हो जाएगा 4 कार्बन, अल्क नेम
ब्यूट, और अल्क नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। इसका संरचना सूत्र 4 कार्बन है तो 1 2 3 और अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। फिर इसका संयोजकता 4 पूरा करेंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 1 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर सभी जगह क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इसका संयोजकता, सभी कार्बन का संयोजकता फुलफिल हो जाएगा और सभी के साथ, सभी कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कितना हाइड्रोजन परमाणु पूरा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर 8 है, पूरा हो गया। इसका युक्ति सूत्र CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से इसका हम युक्ति सूत्र भी निकाल सकते हैं। अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5, उसी तरह से जितना हम कार्बन परमाणु की संख्या लेते जाएंगे और अनुसूत्र सबका लिख सकते हैं, कोई भी अनुसूत्र होगा लिख लेंगे, यूपैक नाम सबका आप लिख सकते हैं। तो ये था इसका सामान्य सूत्र। उसका हम अनुसूत्र किस प्रकार से बनाएंगे और संरचना सूत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देगा वो यहाँ पर आप समझिए। एग्जाम में क्या करेगा कि आपको दे देगा, कहेगा कि आप एथीन, कहेगा निम्नलिखित का संरचना सूत्र बनाए। तो वहाँ पर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि यहाँ पर कहा, अगर आपसे पूछा गया कि एथीन का संरचना सूत्र बनाइए, तो एथीन आपको यही याद रखना है कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ, इन लगा हुआ है। तो इन लगा हुआ है तो समझ जाना ये एल्कीन का संरचना सूत्र हमसे पूछ रहा है। जब आपको ये पता चल रहा है एल्कीन का पूछ रहा है, तो आपको एल्कीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपसे किस चीज़ का फॉर्मूला करा? एथीन। एथीन मतलब अल्क नेम, हमको कार्बन परमाणु की संख्या पता है, 2 कार्बन की बात हो रहा है, तो 2 कार्बन हम लोग लिख लेंगे। और हाइड्रोजन, इस एथीन में, एल्कीन में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या का दुगुना होता है। तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4। सबसे पहले आपको अनुसूत्र लिखना होगा। जब आप अनुसूत्र लिख लेंगे, अनुसूत्र लिखने के बाद आपको ये चीज़ याद रखना है कि एल्कीन में अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 कार्बन लें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाइए। और 4 हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन खुद पुर जाएगा, लेकिन आप सिर्फ पहले इसका क्या करें, इसका संयोजकता पूरा कर ले। तो इस कार्बन का 2 संयोजकता पूरा है, 1 2 बचा 2, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अगर आपको संरचना सूत्र दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, आपको दे देगा निम्नलिखित में कौन एल्कीन है, तो इस प्रकार से संरचना दे देगा। तो आप यहाँ पर जब संरचना आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कौन एल्कीन है कौन एल्काइन है, तो उसको आप आसानी से बता सकते हो, वो और आसान होता है। तो यहाँ पर जैसे ये इस तरह का आपको संरचना दे देगा, इस तरह से आपको संरचना दे देगा, कहेगा इसका यूपैक नाम लिखिए, तो आप यूपैक नाम आसानी से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है। सबसे पहले देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो सीधा याद रखना है 8। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को कुछ नहीं गिनना है आपको, सिर्फ आप यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए। अगर 2 कार्बन परमाणु होता, सभी जगह सिंगल बॉन्ड होता, तो एन लगा देते हैं ना,
इस तरह से हम कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 3, प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इस तरह से आप संरचना सूत्र दिया रहेगा तो यूपीए का नाम आप लिख सकते हो। लेकिन जब आपको यूपीए का नाम दिया रहेगा तो संरचना सूत्र तब आपसे पूछा जाए बनाने के लिए, तब आपको सबसे पहले याद रखना है ये किस चीज़ का किन के फार्मूला पर ये आ रहा है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, किन चीज़ों पर ये आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर कहेगा आपसे बताइए प्रोपीन का संरचना सूत्र कौन है, तो प्रोपीन में क्या करना है, सबसे पहले देखना ये इन लगा हुआ है तो एल्कीन पर, एल्कीन से रिलेटेड है, तो एल्कीन का फार्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए CnH2n। उसके बाद प्रोप है तो 3 कार्बन लेंगे ना, और प्रोपीन इन है तो एल्कीन पर होगा तो हाइड्रोजन इसका दुगुना हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। और जब संरचना की बात आए तो 3 कार्बन परमाणु है, अंतिम कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर उसका सभी कार्बन का संयोजकता पूरा करेंगे, हाइड्रोजन खुद व खुद फुलफिल हो जाएगा। तो ये था हमारा एल्कीन। अब हम एल्कीन से रिलेटेड, एल्कीन का पहला सदस्य एथीन होता है, इसका कुछ गुण है उसको आप समझ लीजिए। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन C2H4 है, जिसका सामान्य नाम एथिलीन है। आप लोगों ने देखा ये एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन था, C2H4 था, जिसका सामान्य नाम एथिलीन होता है। ये एग्जाम में भी यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एथीन गैस हवा से हल्की, रंगहीन एवं मीठी गंध वाली होती है। एथीन गैस जो होता है वो हवा से हल्का होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। जैसे पानी होता है ना रंगहीन, उसी तरह से एथीन भी होता है। और इसका जो गंध होता है वो मीठी गंध होती है ना, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। जब इसे आप सूंघोगे, मीठा गंध तो होता है, लेकिन जब आप इसे सूंघोगे तो आप बेहोश हो सकते हो ना, बेहोश हो जाती है, बेहोशी आ जाती है। उसके बाद इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने एवं युद्ध गैस निर्माण में किया जाता है। तो एथीन का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो कच्चे फल को पकाने में किया जाता है और युद्ध गैस निर्माण में भी किया जाता है। तो एल्कीन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब आप संरचना बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें कम आएंगे यहाँ पर, इसीलिए हम लोगों ने कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया है। तो अगर एल्काइन का हम परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखिए। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो एवं शेष कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन 2 शब्द से मिलकर के बना है, अल्क प्लस आइन। अल्क का मतलब नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या का नाम, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एटम। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का सामान्य सूत्र, सिंपल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जहां n इक्वल ग्रेटर देन 2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुना से 2 कम होता है, और जहाँ पर n का मान कम से कम 2 होना चाहिए, या तो 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले जब आपसे किसी भी यूपीए का नाम दे दिया जाए, अगर आपसे उसका संरचना सूत्र पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए। जितने भी फार्मूला हमने बताया है आपको, वो फार्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, अन्यथा आप स्ट्रक्चर इसका किसी भी यौगिक का नहीं बना सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पर, ये फार्मूला पर ध्यान रखना है। तो ये इसका सामान्य सूत्र होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
कि इसका हम किस तरह से यूपैक नाम लिख सकते हैं, किस तरह से इसका संरचना सूत्र हम लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसका युक्ति सूत्र लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र n कार्बन परमाणु की संख्या, अनुसूत्र IUPAC नेम, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र। एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करें तो अभी तुरंत आपने देखा CnH2n-2 होता है, जहाँ n > 2 होता है। तो ये इसका सामान्य सूत्र। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना होगा, कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुना से 2 कम होता है। यानी कि देखिए कार्बन n तो हाइड्रोजन 2n यानी कि 2 गुना और -2 मतलब 2 गुना से 2 कम होता है। अगर हम इसमें n का मान 2 रखें, क्योंकि आपको n का मान 1 नहीं रखना है, कम से कम 2 रखना है या 2 से अधिक रखना है। तो यहाँ पर जब हम n का मान 2 रखेंगे तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा C2। H कितना होगा, तो कार्बन से दुगुना और फिर 2 कम, तो C2H कितना, दोगुना करो, 2 दूनी 4, फिर -2, तो 4 - 2 2, तो C2H2 ये इसका अनुसूत्र होगा। इसका यूपैक नाम हम अगर लिखेंगे तो अल्क नेम के साथ क्या लगाना है, आइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर है एल्काइन तो अल्क प्लस आइन, अल्क नेम के साथ क्या लगाना है, आइन लगाना है। 2 कार्बन है तो इसका अल्क नेम एथ और प्लस आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। इसका संरचना सूत्र 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब इसका संयोजकता आप पूरा कर लीजिए 4 और हाइड्रोजन खुद इसके साथ लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इस कार्बन का संयोजकता 1 2 3 पूरा है, बाकी बचा 1, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा लेंगे। इस कार्बन को देखें 1 2 3 संयोजकता पूरा है, बचा 1, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लेंगे। इसका युक्ति सूत्र हम एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। इस तरह से आप इसका युक्ति सूत्र लिख सकते हैं। अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या यानी कि n का मान 3 लें तो इसका अनुसूत्र कितना हो जाएगा, C3H, इसका दुगुना तो 3 दूनी 6 -2, यह हो जाएगा 4। इसका यूपैक नाम 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्क नेम प्रोप और इसमें क्या लगाना है, अल्क नेम के साथ आइन लगाना है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रोपाइन। इसका संरचना सूत्र 3 कार्बन है तो 1 2 3, यहाँ पर पहला कार्बन के बीच आप 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाइए और अंतिम 2 कार्बन परमाणु जो है वहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। यहाँ से देखिए अंतिम 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखिए इसका संयोजकता, इस कार्बन का संयोजकता 1 पूरा है, 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेंगे। इस कार्बन को देखिए इसका संयोजकता 1 2 3 4 पूरा है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कहीं पर नहीं लगाना है। इस कार्बन को देखें 1 2 3 संयोजकता पूरा है, बाकी बचा 1, तो 1 हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसका युक्ति सूत्र अगर हम लिखेंगे CH3, यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 CH, तो ये इसका युक्ति सूत्र होगा। इसी तरह से आप 4 5 जितना मन हो उतना कार्बन परमाणु संख्या लगा करके उसका अनुसूत्र, यूपैक नाम, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र आप निकाल सकते हो। एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। एल्केन का यहाँ से देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ें आपको यहाँ पर इन चीज़ों को आप याद रखें। एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होता है और इसका सामान्य नाम यानी कि कॉमन नाम एसीटिलीन होता है, एसीटिलीन होता है, ये इसका सामान्य नाम होगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और मात्र 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और भी 6 क्वेश्चन हम लिखेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पर देने का मेरा मूल मकसद ये था कि मैंने जो आपको पढ़ाया क्या आप सीख पाएँ या नहीं सीख पाए। सबसे पहले आप क्या करें, इन क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को पॉज करें, यानी कि वीडियो को रोक के, और सबसे पहले आप इसको अपने मन से बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बनता है तो फिर हम अभी इन सभी का यहाँ पर हल करेंगे। आप यहाँ पर देखें किस तरह से ये हुआ, हमने जो पढ़ाया क्या उससे ये रिलेटेड है, उसे ये मिल रहा है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एल्केन का समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र इनमें से कौन है। आपको पता है एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसका समान सूत्र CnH2n+2। बाकी बात ये देखिए, ये एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1, ये एल्काइल है, एल्काइल। अब ये देखिए CnH2n एल्कीन, हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना है, कार्बन से 2 गुना है हाइड्रोजन, तो ये होता है एल्कीन में, ऐसा एल्कीन में होता है। ये एल्काइन, ये एल्केन है। और इसमें देखिए CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन किस में होता है, एल्काइन में होता है। आपने अभी तुरंत पढ़ा है, तो ये होता है एल्काइन, एल्काइन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एल्कीन आता है और एल्काइन आता है, एल्काइन आता है। तो एल्कीन यहाँ पर देखिए ये है और एल्काइन यहाँ पर देखिए ये है। तो इन दोनों फार्मूला पर जो भी आएगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, या तो हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुना हो या हाइड्रोजन कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम होगा, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 गुना है, तो 2 गुना है, किस में होता है ऐसा, तो एल्कीन में होता है। एल्कीन कैसा है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने अभी तुरंत बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा CH4। देखिए ये एल्केन का होता फार्मूला, एल्केन में आता है ये कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है। C1 है तो हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 4 है, तो 2 गुना से 2 अधिक है। इसमें भी देखिए ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन आता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने पढ़ा चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो, इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है, वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सफिक्स वर्ड क्या होता है, एन होता है, यानी कि अल्क नेम के साथ क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर देखिए एन किस में लगा हुआ है, तो ये इसमें देखिए एथीन इन है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसमें देखिए प्रोपाइन अल्क नेम के साथ आइन लगा हुआ हो, ये भी क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एसिटिलीन, अब देखो एसिटिलीन एथाइन का दूसरा ये सामान्य नाम होता है एसिटिलीन, तो ये भी नहीं होगा, वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए इसमें प्रोपेन एन है लगा हुआ इसमें, तो ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 है, इसमें 11 सहसंयोजक आबंध है, 12 सहसंयोजक आबंध है, 13 सहसंयोजक आबंध है और 14 सहसंयोजक आबंध है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सहसंयोजक आबंध की संख्या कुल कितना है। तो इसको सहसंयोजक आबंध की संख्या को बताने के लिए आपको इसका संरचना बनाने के लिए आना चाहिए। देखिए यहाँ पर C4H10 है, तो 4 कार्बन है, एल्केन है, तो सभी के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका संरचना होगा, हमने आपको बता चुका है इस तरह से। अब यहाँ पर आप सहसंयोजक आबंध की संख्या को गनेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो यहाँ पर 13, देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा सहसंयोजक आबंध की संख्या, तो ये था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित हो,
उससे हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों एक साथ उपस्थित है, ये हाइड्रोकार्बन होगा। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा है, अभिक्रियाशील समूह कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है दिया हुआ वाले यौगिक कहलाते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला यौगिक क्या कहलाता है? देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्कीन। तो एल्कीन का सफिक्स वर्ड क्या होता है? इन होता है, यानी कि जिसमें इन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन, एन लगा हुआ, तो ये नहीं होगा। एल्कीन, हाँ देखिए यहाँ पर इन एल्कीन लगा हुआ, डबल बॉन्ड है, एल्कीन होगा, ये हमारा आंसर होगा। एल्काइन, एल्काइन तब होता है जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, और यहाँ पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता, तब होता। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, और ये एल्काइल भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, एल्काइल समूह का सूत्र। एल्काइल समूह का सूत्र एल्काइल मूलक का सूत्र क्या होता है? एल्काइल, आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बता चुका है, CnH2n + 1, CnH2n + 1 होता है इसका सूत्र। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में एथीन का संरचना सूत्र। एथीन, आपको पता है एथीन लास्ट में क्या है? इन लगा है, तो इन है तो क्या होगा? उसका जब स्ट्रक्चर होगा तो उसमें डबल बॉन्ड होगा। एथीन यानी कि 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा होगा, प्रोपीन का संरचना सूत्र। प्रोपीन का संरचना सूत्र। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोपीन, इन, इसके लास्ट में यानी कि सफिक्स वर्ड क्या लगा हुआ है? इन। तो इन किस में लगा होता है? तो एल्कीन में लगा होता है। और एल्कीन में क्या होता है कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोप मतलब 3 कार्बन में अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन परमाणु है और अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ भी है। तो इसका ये संरचना सूत्र हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड है इसमें भी, लेकिन 2 ही कार्बन है, तो एथीन होगा, प्रोपीन तो होगा नहीं, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये अगला ऑप्शन, ये सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। उसके बाद त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का समान सूत्र, यानी कि त्रिआबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है? तो एल्काइन आता है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n - 2 होता है। देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ख्याल रखेंगे, सामान्य सूत्र, उसका ये यूपैक नामकरण किस प्रकार से होता है, उसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, बस इन चीज़ों को आप याद रखें। बाकी बात सब बिल्कुल आसान है। ये चैप्टर सब जितना भी केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टरों में से ये जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, ये सबसे आसान चैप्टर होता है। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।